अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग द चैनल डॉक्टर मुबीन वोकल्स, जहाँ पर आप BDS एग्ज़ाम से रिलेटेड हर किस्म की क्वेरी और हर किस्म की जो आपको तैयारी करने के लिए मटेरियल चाहिए होता है वो आपको इस चैनल पर मिलता है। और माय नेम इज़ डॉक्टर मुबीन अंसारी। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर अनस अज़हर, और इन्होंने रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट किया फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री और एंड ही वाज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। और आज मैं आप लोगों के लिए ये आपसे एड्रेस करने के लिए थोड़ा और अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लेके आए, तो इनसे शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपके लिए ये ऐसी वीडियोस बनती रहें। हम शुरू करते हैं। डॉक्टर अनस अज़हर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन योर प्रोग्राम। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा BDS एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान होते हैं कभी कभी उनको, तो उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए आपको आज इनवाइट किया और आप तशरीफ़ लाए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि प्रेप्स में बच्चे कैसे पढ़ें? मतलब प्रेप्स में जब 40 दिन होते हैं, उनके पास 35 दिन होते हैं, 45 दिन होते हैं, तो वो बड़े परेशान होते हैं कि जी हमने पूरे साल का जो पढ़ा हुआ है, और कुछ लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं होता, ठीक है, और जिन्होंने पढ़ा होता है वो उसको रिवाइज़ करना होता है, और कुछ बच्चे हिम्मत हार जाते हैं प्रेप्स में ही। तो प्रेप्स के बारे में आप क्या बताएँगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सबको ना साथ साथ पढ़ना चाहिए। आप जो पढ़ते हैं वो आपके काम आता है, कभी भी ज़ाया नहीं जाता। आपको साथ साथ पढ़ना चाहिए। जो आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, बाकी आप ना करें सारा साल, बिल्कुल बेशक ना करें। जो टेस्ट होते रहते हैं उनको कम से कम उसके दौरान में आप अपनी तैयारी कर लिया करें। जब आप उसके लिए कुछ पढ़ेंगे, आप तैयारी करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह प्रॉफ में वो काम आएगी ये चीज़। सेकेंडली, आप जो है ना ट्राई करेंगे, अगर आपने नहीं भी किया तो प्रेप्स का टाइम इज़ इनफ कि आप उसके अंदर जो है ना अपने आप को जो है वो कवर अप कर सकें। स्टार्ट से आपका यही है कि आप अपने सोशल मीडिया वगैरह इन चीज़ों से दूर रहें। आप एक अलग से नहीं पढ़ा जाता, अपने साथ कोई पार्टनर बनाएं जिसके साथ आप पढ़ सकें। अब किसी के साथ आप बैठ के पढ़ें, अपना जो है ना एक गाइडलाइन बनाएं, अपना प्रेप स्टार्ट होने से पहले एक अपना टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल के अंदर आप अपना जो है ना ये कर लें कि हमने ना फॉर एग्जांपल एनाटमी है फर्स्ट ईयर में, तो हमने एनाटमी को इतने दिन देने हैं, हमने इस सब्जेक्ट को इतने दिन देने हैं, और उसके बाद अपने जो चैप्टर वाइज उसको डिवाइड कर लें। दिन में कर लें कि हमने इतने आवर्स जो है डेली स्टडी करनी है। उस टाइम में जो आपने स्टडी के लिए जो है वो किया हुआ है, उसके अंदर आप मज़ीद कुछ और काम ना करें और इन्जॉय भी करें। आप अपना प्रेप्स में आपने अपने सोचा हुआ कि हमने इतने दिन में ये काम करना है, आपका वो हो जाता है। उसके बाद आप अपने आप को जो है ना अपनी मूवीज़ देखनी है, आपने कुछ और करना है, वो ज़रूर साथ साथ चलाएँ ताकि आप रिफ़्रेश होते रहें। इसी तरह आप अगर ज़्यादा स्ट्रेस में ना आएँ, ये अगर आप सोचेंगे हम मुझसे होगा नहीं, तो इस तरह कभी भी आपसे नहीं होगा। आप बस ये सोचें कि मैं एडमिशन मेरा हो गया है, मैं MCAT क्लियर करके आया हूँ, मैंने एडमिशन लिया है, मेरा मेरिट बना है, तो मैं ये भी कर लूँगा। प्रॉफ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सब लोग क्लियर कर लेते हैं, तो ये मेरे से भी क्लियर हो जाएगा। अपने आप को डराएं नहीं, अपने आप फोकस रखें बस इस चीज़ के ऊपर कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। ठीक है। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताएं कि वो सब्जेक्ट्स जिनमें वकेशंस कम होती हैं, मतलब कि जैसे कि ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है फाइनल ईयर का, उसमें सप्लीज़ की रेशो बहुत ज़्यादा है, और साथ उसमें अब वकेशन 2 होती हैं, तो इन 2 छुट्टियों में वो 3 किताबें किलीस भी होगी, इसमें टक्कर भी हो गई, और ये सारी बुक्स कैसे वो रिवाइज़ करें? ज़रा इसके बारे में तो बताएं, क्योंकि आपके मार्क्स भी माशाल्लाह सर्जरी में बहुत अच्छे थे, तो आपसे बेहतर इसमें कोई मेरे ख्याल से आई गेस बता नहीं सकता, तो काइंडली आप गाइड तो करें ज़रा। देखिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस तो ये है कि जिन सब्जेक्ट्स में वेकेशन होती हैं कम, उनके अंदर बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप उसको कर नहीं सकते। पहले तो आपको ना अपने प्रेप का स्केड्यूल आपको ऐसे बनाना चाहिए कि आप जो है ना जो सब्जेक्ट्स में वेकेशन कम है उनको, और जिनके पेपर्स बाद में हैं उनको आप बाद में रखें। एक सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल पहला पेपर किस चीज़ का होता है? आमतौर पर प्रोस्टो का होता है। तो प्रोस्टो का जो जैसे पेपर पहला है, उसके अंदर हम उसकी तैयारी हम जो है कोशिश करेंगे एंड पे ही करें, ताकि वो एक ही दफ़ा आप एक ही गो में कर लें। अब एंड पे जो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी आप उससे पहले रख लें ताकि आपकी जो चीज़ है वो फ्रेश रहे। फिर आप जो है ना लास्ट पेपर की तैयारी करने से पहले जिन सब्जेक्ट्स में वेकेशन कम है, फॉर एग्जांपल ये सर्जरी का हो गया, या फिर ये तो डेट शीट में थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जाती है, उसके हिसाब से आप देखें उस सब्जेक्ट को आप जो है ना पहले बिल्कुल आखिरी पेपर से पहले भी एक बार दोबारा से टाइम दें, उसको रिवाइज़ करें। फिर अगर किसी पेपर में फॉर एग्जांपल आपको छुट्टियां ज़्यादा मिल जाती हैं, जैसे कि ये सेकंड ईयर थर्ड ईयर के उसके दौरान भी डेट शीट के दौरान में होता है, वहाँ पे ये कम्युनिटी बिहेवियरल साइंसेस में कभी कभी ज़्यादा छुट्टी आ जाती है और डेंटल मटीरियल्स में नहीं होती सेकंड ईयर में। वहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं कि वहाँ पे आप BS के पेपर के अंदर जो DM का थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लें पहले,
इसी तरह आपको वहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि आपका जिस चीज़ के अंदर आपकी छुट्टियाँ कम है उसकी तैयारी के लिए आपको जब टाइम नहीं है, आप आएँ पेपर के बाद, पिछला पेपर दे के आप आए हैं, आके आप थोड़ी देर के लिए नैप ले लें, आप सो जाएँ, टाइम ज़ाया ना करें इधर उधर, आके सो जाएँ, खाना खाएँ, सो जाएँ, फ्रेश होकर उठें, रात को तैयारी के लिए अपनी बुक्स उठा लें। उसके बाद फिर आपने जो है ये सोचें कि हमने अब करके ही उठना है। थोड़ी देर बीच में फ़्रेश हों, सो जाएँ, आराम करें, लेकिन फिर इसको कंटिन्यू रखें, तो इंशाल्लाह हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी किया ऐसे ही। मैंने तो ये किया, जैसे अब इसमें छुट्टियाँ कम है तो मैंने जब प्रोफेसर की तैयारी सबसे एंड पे की थी अपने जो फाइनल ईयर प्रॉफ में, उससे पहले मैंने सर्जरी का था, उसको सर्जरी और ऑपरेटिव, इन दोनों चीज़ों को मैंने उससे बिल्कुल पहले रिवाइज़ किया था दोबारा से, पिछली सारी तैयारी मुकम्मल करके। इस तरह आपको ये रखना चाहिए कि आपकी सारी तैयारी एक बार मुकम्मल हुई है तो उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा सा टाइम रिवीजन के लिए ज़रूर रखना चाहिए। सही। तो सर बल्कि मैं ये भी आपको बताता चलूँ, डॉक्टर अनस अज़हर ये ब्रिलियंट स्टूडेंट तो थे ही से अपने टाइम के, और मेरे क्लास फेलो भी थे, मैं इन्हें बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ माशाल्लाह। मैंने भी इनसे काफ़ी पॉइंट्स पर गाइडलाइन ली थी अपने प्रॉफ में और इन्होंने दी, काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं। आज भी आपने बहुत अच्छा गाइड किया, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अनस अज़हर। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी, आपसे हेल्प लेते रहेंगे इस चीज़ में, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जो आजकल परेशान रहते हैं तो उनको ज़्यादा परेशानी ना हो। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है ना, जो आप काम कर रहे हैं वो जारी रखें, इनके लिए स्टूडेंट्स को गाइड करते रहें। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना डॉक्टर मुबीन का चैनल जो है सब्सक्राइब करें, ये आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और आपको गाइडेंस देते रहेंगे। बाकी आपको कोई इनसे हेल्प चाहिए होगी तो आप इनसे कमेंट्स में जो है ना वो पूछ सकते हैं, ये उसके बारे में आपको ज़रूर हेल्प देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।